नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त के मिश्रा। एनर्जी की बात करते हैं, हमेशा एनर्जी की बात करते हैं हम। ठीक है, आज हम ऑरा साइंस, ऑरा एनर्जी के बारे में जानेंगे। थोड़ी सी बातें, एक महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप समझते चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऑरा साइंस एक चमत्कारी ज्ञान है। ऑरा साइंस को आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप मिरेकल्स यानी कि चमत्कार करने की क्षमताएं आपके अंदर आ जाती हैं। लोगों के लिए चमत्कार होगा, आपके लिए सामान्य बातें होंगी। सावधानी पूर्वक करेंगे तो बिल्कुल चमत्कार कहलाएगा। ठीक है, ये जो शरीर है हमारा, एक शरीर होता है, फिजिकल बॉडी कहलाती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, इस तरह ये फिजिकल बॉडी कहलाती है। ये जो फिजिकल बॉडी होती है, ये पैक होती है आपकी ऑरिकल बॉडी में। चारों तरह एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल जो है, वहाँ पे समस्याएं पहले आती हैं, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में आती हैं। अपने कई बार मैंने बताया है अपने वीडियो के माध्यम से कि मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हमारे जो शरीर हैं, इन पे हमने चक्रों पे अध्ययन किया है, क्राउन से लेकर और बेसिक तक। ठीक है, तो ये जो चक्र हैं, इनके अपने फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, और ये इफेक्टेड होते हैं ऑरा एनर्जी से। ऑरा में जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है तो फिजिकल बॉडी में जब वो एग्जिस्ट कर जाती है, उसके बाद उसके फंक्शन बदल जाते हैं। कोई भी हीलर, कोई भी वाइटल साइंस से जो प्रैक्टिस कर रहा है, जब वो निदान करता है, जब वो उपचार करता है, तो वो ऑरा पे ही काम करता है, ऑरे को मेंटेन करता है। सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां, जो भी समस्याएं होती हैं, वो ऑरे से रिमूव करता है। और भी जैसे जैसे रिमूव होती जाती है, वैसे वैसे वो सही होती जाती है, मतलब फिजिकल बॉडी सही होती जाती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। अब आप ऑरे को साथ क्या क्या कर सकते हैं, ऑरे से आपको क्या क्या मालूम चलेगा। ऑरे की स्कैनिंग, ऑरे की जांचना अगर आपको आ गया तो आप कुछ भी चेक कर सकते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, कुछ भी। जैसे समस्या क्या है और समाधान क्या होगा, है ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि पेट खराब है। पेट खराब होने के कई कारण होते हैं, है ना। कई कारण होते हैं, जैसे कहते नहीं पेट में दर्द हो रहा है, कई कारण होते हैं। तो कई कारणों में से आप जब आप वैसे स्कैनिंग करवाओगे वाइटल साइंस से, तो वो बता देगा अरे गैस का दर्द है। ठीक है, और जब एलोपैथिक में जाओगे तो वो सबसे समझदार होंगे तो टेस्टिंग करवाते हैं, तो वहाँ से निकल आता है कि किस चीज़ का दर्द है ना। हम बात कर रहे थे ऑरा की। तो ऑरे को जैसे आप स्कैन करेंगे, तो जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो होता है क्या, स्टैंडर्ड साइज होता है हर चक्र का। उस चक्र से जब वो ओवर एक्टिवेटेड होगा तब भी प्रॉब्लम, और अंडर एक्टिवेटेड होगा तब भी प्रॉब्लम। और जब स्कैन करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कहाँ प्रॉब्लम है। आप उसे धीरे धीरे रिमूव करोगे, क्लीन करोगे, एनर्जाइज करोगे, तो आप देखोगे कि वो चक्र जो है बैलेंस हो गया, और वहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। अब कौन सी प्रॉब्लम में आप हाथ डाल सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, तो सिंपल सा जवाब है कि कैसी भी समस्या हो फिजिकल बॉडी की, वो वाइटल साइन से सही हो जाती है, सही हो जाती है, सही हो जाती है। ये सच है। सपोज करो, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, आपके सर में दर्द है, यानी कि लोग इसे माइग्रेन भी कहते हैं, सर का दर्द फटा जा रहा है, यानी कि क्या हुआ, क्राउन आपका ओवर एक्टिवेटेड है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें एनर्जी है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो एक्सेस एनर्जी है उसको रिमूव करना है। टेक्निक से आपने जैसे जैसे रिमूव किया, आप देखोगे वो सर का दर्द उसका सही हो गया। अगर आपने उस पर काम कर लिया जहाँ से एनर्जी ओवर एक्टिवेटेड हो रही थी, उन्हें भी बैलेंस कर दिया, तो आप देखोगे सर का दर्द हमेशा के लिए वो सही हो गया, जिसे बोलते हैं माइग्रेन सही हो गया। ये है। डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन यानी पेट खराब रहता है, यानी कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपने लीवर के चक्रों की एनर्जी की बैलेंस की, यानी अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, अगर आपने उनको बैलेंस कर लिया, तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया हो, कई लोग
कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है मॉर्निंग में, है ना। लेकिन जब एनर्जी बैलेंस होगी तो आप एक ही बार जाएंगे मॉर्निंग टू मॉर्निंग, जैसा भी आपका शेड्यूल होगा ये जाएंगे एक ही बार, प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी कुछ खाया पिया होगा सब हजम। ऐसा नहीं खाने के बाद आपको डकारें आ रही हैं, गैस बन रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ऐसा नहीं होगा अगर आपका लीवर चक्र जो है वो बैलेंस है। ऐसे ही थ्रोट की बात कर लें, गले का चक्र जो है वो अगर बैलेंस नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। गले में खराशे होना, गले में दर्द होना, टॉन्सिल्स होना, और सारी चीज़ें जो हम लोग खाते पीते हैं सब गले के माध्यम से जाती हैं। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हम खाएंगे पिएंगे वो अंदर जाके निगेटिव इफेक्ट देना ही देना है उसे। तो आपने थ्रोट के चक्र को जब बैलेंस किया तो आप देखेंगे बात की सारी चीज़ें जो है एकदम बैलेंस हो गई हैं, बढ़िया रिजल्ट दे रही हैं। इस तरह काम करती है ऑरा साइंस। कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी क्षीण होती जा रही है। तो ऐसे में क्या, मूलाधार चक्र जो होता है, बेसिक चक्र जो होता है, वहाँ की एनर्जी बहुत डिप्लीटेड हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। अगर आप जानते हो कि कैसे बैलेंस किया जाता है तो आप बेसिक चक्र को जैसे ही बैलेंस करोगे, निगेटिविटी निकालोगे और उसे एनर्जाइज करोगे तो आप देखोगे कि वो डिप्रेशन से धीरे 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 बाहर आ गया। एक एटीट्यूड बदल जाएगा उसका, फाइटिंग एटीट्यूड आ जाएगा। तो फाइटिंग एटीट्यूड आ जाएगा तो वो कर सकता है जो उसे करना है, आराम से कर सकता है। सोचने समझने की शक्ति उससे फिर से बाहर वापस आ जाएगी। इस तरह आप देखिएगा। कई बार आपने देखा होगा घुटनों का दर्द है, भयंकर दर्द रहता है ना। लोग कहते हैं एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द होने लगता है, ये सब बातें हैं, सच भी हैं। लेकिन घुटनों का दर्द होता क्यों है? जो हमारी बेसिक एनर्जी है, बेसिक चक्र में, जो मूलाधार चक्र में जो एनर्जी होती है उसकी 30% एनर्जी जो है हमारे घुटनों में जाती है। सप्लाई चलती रहेगी तो आपको कभी दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा मूलाधार चक्र को बैलेंस करने से कितने फ़ायदे हैं। कभी पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कितना भी चलेंगे, कितना भी डीजे पे डांस करेंगे, आप थकेंगे नहीं अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है। एनर्जी बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज भी बताई थी, 1 मिनट की। मैंने बताया था कि आपको 14 उठक बैठक लगानी है। अगर आप लगा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हैं, तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी स्वतः बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ऑटो मोड में बैलेंस हो जाएंगी। मैंने आपको तरीका बताया था, तरीका फिर से शेयर कर लेता हूँ आपके सामने। मैंने बताया था कि 14 उठक बैठक लगानी, क्रॉस में कान पकड़ के ऐसे ऐसे कान पकड़िए आप, और 14 उठक बैठक आराम से लगाइए। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से डेली लगाइए। लेकिन 14 उठक बैठक डेली लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी का फ्लो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक स्वतः होने लगेगा। 14 एक सर्किट है, वो सर्किट मतलब हर एज को सूट करता है। 14 जैसी आप लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो आराम से होने लगता है। एनर्जी जहाँ भी ब्लॉक होती हैं वहाँ से आगे बढ़ने लगती हैं, बहने लगती हैं। जैसे एनर्जी का फ्लो होता रहेगा तो एनर्जियाँ स्वतः बैलेंस हो जाएंगी। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो जब बहेंगी तो जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत है वो वहाँ पे उतनी स्टोर हो जाती है। इसकी वजह से सारे चक्र हमारे जो हैं वो प्रॉपर काम करने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ इम्यूनिटी की है। इम्यूनिटी का मतलब स्प्लीन चक्र, सही है। स्प्लीन चक्र को जैसे बैलेंस करेंगे आप तो आप देखेंगे आपकी प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। कभी कभी आपने देखा बुखार आया 3 दिन 4 दिन 5 दिन से पहले जाता ही नहीं है। कुछ लोगों को क्या, सुबह बुखार आया शाम को नमस्ते सही हो गया। हर एक की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। लेकिन इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने के लिए ये 1 मिनट की जो एक्सरसाइज है इसको सुपर ब्रेन योगा भी कहते हैं। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं सुपर ब्रेन योगा, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस करके बताया कि बच्चों को जब शैतानी करते थे मास्टर साहब तो सजा देते थे, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ, बहुत लगवाते थे। लेकिन अब वो सब चलन बंद हो गया, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो एक रूटीन वे में आप इसको 1 मिनट लगता है, आपको शर्म आती है तो अपने बाथरूम में करिए, है ना। 1 मिनट लगता है, 14 उठक बैठक लगाइए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, फिर अपना स्नान कीजिए। ये 14 उठक बैठक लगाने से आपके मैक्सिमम एनर्जियाँ सब बैलेंस हो जाएंगी। मतलब कहते नहीं है कि बीमारी का इलाज क्यों करें, कुछ ऐसा करें कि बीमारी ना पड़े,
यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके लिए अगर सुपर ब्रेन योगा को आप अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा एनर्जाइज हैं, आपकी सारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है, पहले से बेहतर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ये आप महसूस करेंगे, ये किसी को बताने की नहीं, आपको खुद फील होगा अपने आप में। केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और भी बातें की हैं मैंने आपसे ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नमक के पानी से, यानी कि जो स्नान वाला पानी है उसमें 1 चम्मच नमक डालिए खाने वाला, और उससे स्नान कीजिए। हफ्ते में 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। बाद में साफ पानी से आप स्नान कर लीजिए, तब भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा बताया था मैंने, नमक नहीं कर पा रहे हैं तो फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए उसमें, बाल्टी में बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, डाल दीजिए, स्नान कीजिए, उसके बाद टुकड़ा निकाल के रख दीजिए, फिर अगले दिन इस्तेमाल हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा दिन पे दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। ऑरा स्ट्रांग होने का मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, आपकी मेंटल लेवल बढ़ रहा है, आपके बेसिक यानी कि सोचने समझने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो बढ़ रही है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और भी मैंने बताया था ऑरा स्ट्रांग करने के लिए आप जिस माहौल में बैठते हैं उस माहौल का आपको असर होता है, 100% होता है। जैसी संगत वैसी रंगत हमेशा कहा गया है ना। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि घर में हफ्ते में 1 बार 2 बार जब पोछा लगे तो उसमें नमक के पानी से पोछा लगाएं, हैं। नमक के पानी से पोछा लगाएंगे तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ कि भाई हल्का सा सुधार कीजिए, ज़िंदगी संवर जाएगी। हल्का से सुधार करना पड़ता है, अपनी हैबिट चेंज करनी है रूटीन की, बस देखिए फिर चमत्कार ही चमत्कार होता है। जल के बारे में भी मैंने बताया, जल का प्रयोग कैसे करें, बच्चों की नज़र कैसे उतारें, ये भी मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें मैं डेली अपडेट दे रहा हूँ। जिनको फुल फ्लैश देखना हो तो सारे वीडियो मेरे चैनल में है, आप देख सकते हैं। सारे वीडियो देखेंगे तो आप इतने अपडेट हो जाएंगे कि गलती से भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। ये सब जो सिस्टम है ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का, मैं हमेशा ऑरे की बात करता हूँ। ऑरे की बात इसलिए करता हूँ कि ऑरा ही फाइट करेगा आपको संसारी जीवन जीने के लिए। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सुबह के 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जो भी देने हो खर्च करने वो करिए, है ना। ध्यान की बात की थी मैंने, कहा 365 सेकंड ध्यान आपका बदल देगा विधान। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आप आंखें बंद कीजिए, जीभ को तालू से लगाइए और बस सांस लेने की प्रक्रिया यहाँ से करिए। 365 सेकंड ये आप काम करोगे ना तो 21 दिन में चमत्कारी रिजल्ट आते हैं, चमत्कारी रिजल्ट। आपकी इंट्यूशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। यानी कि लाइन क्लियर रहती है हमेशा, ब्रेन की उलझा नहीं रहता है फिर। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को याद करते रहते हैं वहीं फंसे रहते हैं। जब वहीं फंसे रहोगे दूसरी तरफ ध्यान कैसे दोगे। जैसे ही आप ध्यान प्रक्रिया में जाओगे तो होगा क्या, आप ये कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी और डिवाइन पावर यानी कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं, दिव्य एनर्जी जो है, वाइटल एनर्जी जो है वो आपके संपर्क में सीधे सीधे आएगी, वो उसको एक्सप्लोर करेगी, यानी धीरे धीरे फैलाएगी और जो निगेटिविटी उसे बाहर निकालेगी। और जब निगेटिविटी बाहर निकल जाएगी तो फिर आप वो करने में सक्षम हो जाएंगे जो आपको करना है। आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करने लगेगा जैसे आप करना चाह रहे हो। ये छोटी छोटी आदतें आप जैसे बदलोगे ना अपनी लाइफ में तो आप देखो बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज। ये टिप्स मैं लगातार इसलिए देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ज़रूरत है। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमें जब घर से बाहर निकलते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से जाएं चाहे कार से जाएं, और लंबी यात्रा है तो रास्ते में जाम बहुत परेशान करता है, जाम, है ना। जहाँ देखो वहाँ जाम है, क्योंकि रश तो बहुत है ही, मोटरसाइकिल से तब भी और कार से तब भी जाम बहुत मिलता है। तो आपको जाम ना मिले, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। आपको जाम ही नहीं मिलेगा भाई, आप इस्तेमाल करके देखिए, जाम ही नहीं मिलेगा है। मेरे कहने से मत मानो, इस्तेमाल करो फिर मानिए आप जब घर से निकलें तो जीप को गाड़ी में किक मारें या कार में सेल्फ मारें, उससे पहले
जीप को तालू से लगाइए, अपने डेस्टिनेशन को याद कीजिए जहाँ आपको जाना है। इतना सा प्रयास आप करोगे, जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे गाड़ी चलेगी। रास्ते में कितने भी जाम है आपको जाम नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी निकलती चली जाएगी। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, अपनी हैबिट बनाइए, कभी कहीं नहीं फंसेंगे आप। एक चीज़ मैंने और कही थी, निगेटिव थॉट कभी अपने अंदर आने मत दो। हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर हम दोनों के बारे में हम नहीं सोच लेंगे तो वो क्या सोचेगा, है कुछ उसके लिए भी छोड़ दो। तो है क्या, केवल पॉजिटिव सोच के आप काम कीजिए। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते रहेंगे, अरे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ऐसे कैसे काम चले। आप करके देखिए, बस आप करके रहिए, ऊपर वाला आपका साथ देता है। ये तो हमेशा प्रकृति का नियम है। जब आप कोई काम करने लगते हैं, बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो नेचर आपको सपोर्ट करता है। दिल से कीजिए, बस शिद्दत से कीजिए। जितनी शिद्दत से आप काम करेंगे उतनी शिद्दत से ईश्वर आपके साथ होता है। किसी भी काम की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी काम की। आपको कर्ज उतारना है तब, बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढना है तब, बिटिया की शादी निपटानी है तब, घर मकान बनाना है तब, कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं तब, घर में कोई निदान मतलब कलेश बना रहता है उसका निदान चाहिए तब। आप शिद्दत से उसकी पॉजिटिव पहलू पे काम कीजिए ना, एनर्जी के साथ। सब कुछ सही हो गया, सब कुछ मस्त हो गया, इस तरह करके आप करिए ना। वैसे ही विचार, वैसे ही एनर्जियाँ आपके शरीर में उद्गमित हो जाएंगी, वैसे ही सेल्स डेवलप हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे आप प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। सना सना दी चमत्कार नहीं होता, ये चमत्कार कुछ नहीं है, सब साइंटिफिक है। हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, रसायन विज्ञान के लैब में जाते हैं, वहाँ केमिकल मिलाते हैं तो मालूम चलता है ऐसा होगा, है ना। बिल्कुल होता भी है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाओगे जल बन जाएगा, जल तत्व बन जाता है, ये है। लेकिन यहाँ क्या है, ये सारे तत्व नेचर डिसाइड करता है। जैसे आप विचारधारा बनते हो बॉडी के अंदर, उस प्रकार के सेल्स उद्गमित होने लगते हैं, उस प्रकार के सेल्स बनने लगते हैं। प्रयास करिए, निश्चित ही सफलता मिलती है। आपके मंसूबे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। हाँ, प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहा है कि कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, पर्सनल समस्या हो, या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और आपके कोई सवाल हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं उन्हें रिप्लाई करने का बेहतरीन जो तरीका होगा वो बताने का प्रयास करूँगा। लाइक और शेयर तो बनता ही है, वो आप करते रहिए। जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। ज़्यादा लोगों को मत कीजिए, जिनको आप चाहते हैं उनको कीजिए बस। जिनके लिए आप हित चिंतक हैं, जो आपके लिए हित चिंतक हैं, केवल उतने लोग को शेयर कीजिए, उतने लोग को सब्सक्राइब कराइए, बस काम हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम एवर।